यह जो आप युद्ध देख रहे हैं, यह कोई मामूली युद्ध या लड़ाई नहीं है, बल्कि पत्थरों से खेले जाने वाला खूनी युद्ध है, जो एक अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। पर क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध क्यों होता है और क्या है इसके पीछे का कारण? हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी हमारी धार्मिक और वीरता भरी एक अद्भुत घटना को दर्शाती है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पर यह युद्ध खेला जाता है। देवीधुरा। भारत के सुरम्य राज्य उत्तराखंड में स्थित देवीधुरा चंपावत क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और अमूल्य धरोहर का प्रमाण है, जो अपने सीमाओं के अंदर दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है। देवीधुरा चंपावत से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातात्विक महत्व के कई स्मारक आज भी यहाँ अपने अतीत की गौरव गाथाएं सुनाते हैं। देवीधुरा समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अत्यंत रमणीक स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थान महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास से लेकर अनेकों पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। देवीधुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का धुरा, अर्थात देवी का पहाड़। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी शक्तियों का धाम हमेशा ऊंची चोटियों पर ही रहा है और यहाँ पर अज्ञात काल से ही देवी की पूजा अर्चना की जाती है। देवीधुरा में माँ बाराही धाम। पर क्या आप जानते हैं कि माँ का नाम बाराही कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर जा रहा था, तो पृथ्वी की करुणा पुकार सुन भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपने बाम से लेकर उसे डूबने से बचाया था। तभी से पृथ्वी स्वरूप वैष्णवी बाराही कहलाई। 3 विशाल शिलाओं के बीच मां बाराही का शक्तिपिंड प्राकृतिक लिंग के रूप में विराजमान है, जिसकी महिमा को शब्दों से बताना परे है। मान्यता है कि एक बार बाराही धाम में मां की शक्तिपिंड के दर्शन करने वाला व्यक्ति इस श्लोक में सभी किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। 64 योगिनियों में से एक योगिनी बाराही नाम से भी है। भगवान विष्णु के अवतार बराह की शक्ति को भी बाराही कहा जाता है। मां बाराही मंदिर के पिछले भाग में विशाल शिलाखंड है, जिसे भीमशिला के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे और एक शिला के ऊपर दूसरी शिला तथा शिलाखंड में पंजों के निशान हैं, जिन्हें भीम से जोड़कर भी देखा जाता है। देवीधुरा चंपावत इतिहास का एक दिलचस्प पहलू देवीधुरा मंदिर के पास रहस्यमय पत्थर का शिलालेख है, जिसे देवीधुरा अश्वत्थामा किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा है। यह लेख वर्षों से इतिहासकारों को हैरान करता रहा है। ऐसा मानना है कि यह हिंदू महाकाव्य महाभारत के एक पात्र अश्वत्थामा की पौराणिक छवि से जुड़ा हुआ है। देवीधुरा चंपावत वास्तुशिल्प चमत्कारों का दावा करता है, जो बीते युग की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह पत्थरों से युद्ध क्यों खेला जाता है। पत्थरों से इस युद्ध को पाषाण युद्ध या बगवाल भी कहा जाता है, जिसकी परंपरा हजारों सालों से देवीधुरा में चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान गुप्त काली की उपासना का केंद्र था। घने जंगलों में 52,000 वीर और 64 योगिनियों का आतंक था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा थी। देवीधुरा के आसपास वालिक, लमगड़िया, चमियाल और गहड़वाल खाम जैसे ग्रामवासियों का समूह है, जिनमें मेहर और फर्तियाल जाति के लोग ही अधिक होते हैं। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी, परंतु एक बार चमियाल खाम की एक ऐसी बूढ़ी महिला के पोते की बारी आई, जो अपने वंश में इकलौता था। अपने कुल के इकलौते वंशज को बचाने के लिए उस बूढ़ी महिला ने देवी की आराधना करी, तो देवी ने उसे अपने गणों को खुश करने के लिए कहा। वृद्धा को संकट से निकालने के लिए चारों खाम के लोगों ने इकट्ठे होकर एक ऐसी युक्ति निकाली कि मनुष्य को जान देने से बेहतर है कि आपस में पाषाण युद्ध यानी बगवाल खेलकर एक आदमी के बराबर रक्त देवी व उसके गणों को चढ़ा दिया जाए। इस तरह नरबलि की कुप्रथा भी बंद हो गई। तभी से बगवाल का एक निश्चित विधान बनाकर यह खेल खेला जाता है। मेले के पूजा अर्चना के कार्यक्रम यद्यपि आषाढ़ी कौतिक के रूप में लगभग 1 माह तक चलते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तक परंपरागत पूजन होता है और भारतीय तिथि अनुसार रक्षाबंधन के दिन इसका प्रमुख आकर्षण होता है। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन
चारों खामों के लोग द्वारा सामूहिक पूजा अर्चना होती है। मंगल आचरण, सिंहासन डोला पूजन और सांगी पूजन जैसी विशेष प्रक्रिया की जाती है। बग्वाल खेलने वाले वीरों को घरों की महिलाएं उनकी आरती उतारकर आशीर्वाद और तिलक चंदन लगाकर हाथ में पत्थर देकर ढोल नगाड़ों के साथ बग्वाल खेलने के लिए भेजती हैं। स्थानीय लोग जो भी इस युद्ध को खेलते हैं वह 1 महीने तक संयम और सदाचार का पालन करते हैं और सात्विक भोजन भी करते हैं। युद्ध में भाग लेने के लिए परंपरागत वेशभूषा से सुसज्जित होकर ढोल नगाड़ों के साथ सर पर कपड़ा बांधकर हाथों में लठ लिए और फूलों से सजे छतरियों के साथ धोती कुर्ता पैजामा पहनकर वह लोग अपने अपने गांव से बाहरी उल्लास के साथ देवी मंदिर के प्रांगण दुर्वा चौड़ मैदान में पहुंचते हैं और वहीं पर इस खेल का आयोजन होता है। कैसे होती है बग्वाल खेलने की शुरुआत और समाप्ति? सबसे पहले मंदिर की परिक्रमा की जाती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सभी का मार्ग पहले से ही निर्धारित होता है। मैदान में पहुंचने वाले हर खाम की दिशा अलग अलग होती है। उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चमियाल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूर्व की ओर से गहड़वाल दुर्वा चौड़ मैदान में आते हैं। दोपहर तक चारों खाम देवी के मंदिर में उत्तरी द्वार में प्रवेश करती हुई परिक्रमा करके मंदिर में दक्षिण पश्चिम द्वार से बाहर निकलते हैं और देवी के मंदिर और बाजार के बीच के खुले दुर्वा चौड़ मैदान में 2 दलों में विभक्त होकर अपना स्थान घेरने लगते हैं। मंदिर के पुजारी बग्वाल खेलने की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही खाम के प्रमुखों की अगुवाई में पत्थरों की वर्षा दोनों ओर से प्रारंभ हो जाती है। जितने ढोल का स्वर ऊंचा होता चला जाता है, छतरी से रक्षा करते हुए दूसरे दल पर पत्थर फेंके जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया एक दूसरे पर प्रहार करते हुए मैदान के बीचों बीच बने सीमा रेखा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पुजारी को जब अंत तक विश्वास हो जाता है कि मानव के रक्त के बराबर खून बह चुका है, तब वह तांबे के छत्र और चवड़ के साथ मैदान में आकर खेल समाप्ति की घोषणा शंखनाद से करते हैं। उसके बाद वह सभी आत्मीयता प्रदर्शित कर आपस में गले मिलते हैं और अपने क्षेत्र की समृद्धि की कामना करते हैं। धीरे धीरे मैदान से फिर सभी लोग विदा होते हैं और पुजारी जी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करते हैं। इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना चलती रहती है। रात्रि में देवी का जागरण होता है। होलीखंड दुर्वा चौड़ मैदान के सामने बने मंदिर की ऊपरी मंजिल में तांबे की पेटी में माँ बाराही, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि खुली आंखों से मूर्तियों को आज तक किसी ने नहीं देखा। माँ बाराही की मूर्ति कैसी और किस धातु की है, यह आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि मूर्तियों को खुली आंखों से देखने से नेत्र की ज्योति चली जाती है, इसीलिए मूर्तियों को स्नान करते समय पुजारी भी आंखों पर काली पट्टी बांधे रहते हैं। इन मूर्तियों की रक्षा का भार लमगड़िया खाम के प्रमुख को सौंपा जाता है, जिनके पूर्वजों ने पूर्व में रोहिलों के हाथ से देवी विग्रह को बचाने में वीरता दिखाई थी। गहड़वाल प्रमुख श्री गुरुपद से पूजन प्रारंभ करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा के दूसरे दिन बक्से में रखी देवी विग्रह की डोली के रूप में शोभा यात्रा संपन्न होती है, जिसमें भक्तजन उनकी जय जयकार के बीच देवी डोला मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है और चारों खामों के मुखिया पूजन संपन्न करवाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में माँ का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय माँ आदिशक्ति।